आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MRS। आज की स्टोरी है तलाक 2 पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने सुना था एक फैमिली है जो गांव में रहने आती है। दिनेश डॉक्टर है और शीतल हाउसवाइफ है। उनका बेटा रोहन है। शीतल उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर चली जाती है। रोहन और दिनेश दोनों ही अकेले रहते हैं। रोहन बड़ा हो जाता है और डॉक्टर बन जाता है। एक दिन शीतल उनसे मिलने आती है और कहने लगती है कि मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगी, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाता। वो उसे देखते ही अपने कमरे में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि रोहन अपनी माँ से प्यार नहीं करता, लेकिन वो बहुत प्यार करता है। पर उसे ये अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ उसके पिताजी से झगड़ा करती है। वह बहुत दुखी हो जाता है। उसे बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। बचपन से ही वो बहुत परेशान रहा है। जैसे तैसे वो अपने इन यादों को भुलाकर एक डॉक्टर बन गया, अपनी पढ़ाई की, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत दुखी रहता है। आज भी उसके मन से वो पुरानी बातें नहीं जाती। रोहन के पापा उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की। तुम्हारी शादी यदि तुम्हें करना चाहते हो किसी से तो कर सकते हो, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसके मन में अपनी माँ पापा की यादों की वजह से डर बैठा हुआ है। वो समझता है कि यदि वो शादी करेगा तो उसकी पत्नी भी उसे इसी तरह छोड़कर चली जाएगी। वो शादी नहीं करना चाहता। वैसे वो अपनी फ्रेंड को बहुत पसंद करता है, पर वो शादी से डरता है, इसलिए वो उसे शादी के लिए भी मना कर देता है। ये सारी परेशानी देखकर दिनेश सोचता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके बेटे का जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए वह अपनी दोस्त को सारी बातें बताता है। उसकी पुरानी दोस्त जो उसे कॉलेज के फ्रेंड के पास मिली थी, तभी से उन्हीं की दोस्ती है। वो उसके बारे में उससे बात करता है। वो एक दिन रेस्टोरेंट में जब रोहन खाना खाने जाता है तब वहाँ उसे मिलती है। वो उससे कहती है, मैं तुम्हारे पिताजी की फ्रेंड हूँ। रोहन कहता है, मैं तो आपको नहीं जानता, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हें देखा था। कितने अच्छे गोलू मोलू दिखते थे, अब तो तुम कितने दुबले हो गए हो। इसी तरह वो बहुत ढेर सारी बातें करती है। रोहन उनकी बातों में खो जाता है। इसी तरह वो कहने लगती है कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? वो कहता है, नहीं, शादी मादी कब करोगे, क्या मुझे बुलाओगे नहीं? वो कहने लगा, नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। फिर वो कहने लगती है, आखिर क्यों? अब तो तुम बड़े हो गए, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। वो अपनी बात बताता है। वो कहता है कि उसे ये डर है कि कहीं वो भी उसे छोड़कर न चली जाए, इसलिए वह शादी नहीं करेगा। फिर वह डॉक्टर थी जो उसे अपने जीवन की एक बात बताती है। वो कहने लगती है कि मैंने भी अपने जीवन में ऐसा ही एक केस देखा था। मेरी फ्रेंड थी, उसके परिवार था, उसमें भी आपस में बहुत झगड़ा हुआ करता था, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने जीवन को बचा लिया। वो जो आपस में झगड़ा करते थे उसे बंद करके उन्होंने अपने बच्चों के लिए जीना सीखा। और कोई भी व्यक्ति बेवजह झगड़ा नहीं करता। तुम्हारे जीवन में भी यही हुआ है। यदि दोनों एक दूसरे की परेशानी को समझे तो कभी जीवन में झगड़ा ना हो। तुम बेकार ही डरते हो। तुम रीमा को पसंद करते हो तो उससे शादी कर लो। ज़रूरी नहीं कि वो भी तुमसे इसी तरह झगड़ा करे। उनने बहुत बातें बताई तो रोहन उनकी बातों को समझ गया। अब वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। दिनेश का डर अब ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन वो कुछ बातें समझ नहीं पाई। वो तुम्हारे घर आई थी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए, पर तुमने उन्हें मौका ही नहीं दिया। रोहन अपनी गलती पर पछता रहा था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वह घर जाता है और अपने पापा से कहने लगता है, पापा, मुझे आज ही अपनी माँ से मिलना है। वो ये सब सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो तो कभी अपनी माँ से मिलना ही नहीं चाहता था। फिर वो समझ जाते हैं कि यह डॉक्टर का ही काम है।
मैं अगर ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए उसे कहते तो वो नहीं जाता, लेकिन एक फ्रेंड के ज़रिए वो उनसे मिला तो फिर वह उनकी बात को समझ गया। अब दिनेश बहुत खुश था। उसने जल्दी से शीतल को फ़ोन लगाया और वह घर पर आ गई। रोहन और शीतल एक दूसरे को देखकर बहुत देर तक यूं ही खड़े रहे। रोहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी माँ के गले लग गया। सारी बीती बातें भूल जाने को कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो। वो भी उससे कहने लगी। अब वो तीनों साथ में रहते हैं और कुछ ही दिनों में रोहन की शादी होने वाली है। बस इतनी सी थी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।